वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भोजन ही औषधि है। जब भी हम 60 टू 65 ईयर्स एंड अबव हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा हमें ये 10 सुपर फूड्स को अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इन 10 सुपर फूड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे हम 60-65 उम्र से ऊपर होते हैं तो बहुत सी बीमारियां जो होती है वो हमें घेर लेती है और हमारा जो टेबल है वो एक मिनी फार्मा बन जाता है। लाइक उसमें ढेर सारी दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों का तो ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो होता है वो हमारे रूटीन में आ जाती हैं। जैसे थायराइड की, सुबह उठते ही थायराइड की गोली खानी पड़ती है, उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, उसके बाद हमें शुगर का ध्यान रखना पड़ता है, शुगर की गोली लेने लग जाते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद भी हम शुगर की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है हमारी जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है तो हम दर्द की गोली खाने लग जाते हैं। और इनफैक्ट जब हम रात को सोने लगते हैं तो हमें नींद नहीं आती तो हम नींद की गोली खाने लग जाते हैं। ऐसी ढेर सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं जब हम 60 टू 65 ईयर्स से पार होने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो बुढ़ापे को ही बीमारी मान लेते हैं। उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि जो अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमें बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। आपने जिस दिन ये सोच लिया कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमें बीमारियां लगेंगी, तो सोच लीजिए बीमारियां आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ा बुढ़ापे को दूर करने का मेन कारण है आपकी सोच। आप सोच में ले आइए कि मैं बूढ़ी नहीं हूँ या मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे ये 10 सुपर फूड्स जो हैं वो अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल करने हैं। तो यकीन मानिए यदि आपने ये 10 सुपर फूड्स अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल कर लिया तो आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। इनफैक्ट आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो एज है ये ओनली नंबर गेम्स हैं और कुछ नहीं है। बस अपनी सोच बदलिए, सोच बदलते ही डेफिनेटली बीमारियां आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे उन 10 सुपर फूड्स की जो सच में आपकी किचन में अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे लगेंगे इसके लिए। आप इसे डे टू डे रूटीन में शामिल कीजिए, अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो 60 टू 65 ईयर्स की होंगे। आप यदि प्यार करते हैं अपने नाना नानी दादा दादी से तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए या आप इस वीडियो को सुनकर उन्हें गाइड कीजिए। यदि आप उन्हें गाइड भी करेंगे तो मुझे लगता है जो आपका मानवता का धर्म है उससे पालन कर लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सीनियर सिटीजन्स जो भी 60 से पार हो जाते हैं उनकी मदद कीजिए और उन्हें गाइड कीजिए कि कौन से 10 सुपर फूड्स हैं जो आपको खाने चाहिए। पर यदि खाने भी हैं तो वो क्या रीज़न है और किस समय खाने हैं, कैसे खाने हैं और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, हम इन सब चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। सबसे पहले हम बात करेंगे देसी घी की, यानी A2 देसी गाय का घी। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब जैसे हम सीनियर सिटीजन्स यानी 60 टू 65 ईयर्स जो एज है वो क्रॉस हो जाती है तो ये बोलना शुरू हो जाते हैं अरे अब तो हमें घी नहीं खाना, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। बट बात इससे बिल्कुल उलट है। आप 1 से 2 चम्मच देसी घी डेली खाइए, वो भी A2 देसी गाय का घी। यदि हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ें आती हैं, हमारे घुटनों में गैप हो जाता है, ग्रीसिंग नहीं रहती और फ्लूइड ख़त्म हो जाती है, तो देसी A2 देसी गाय का घी इन सब को रोकने में भी हमारी हेल्प करेगा। आप रूटीन बना लीजिए कि आपको 1 से 2 चम्मच A2 देसी गाय का घी डेली खाना है। अब हम बात करेंगे कि साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट से बना हुआ है और जो घी के अंदर ओमेगा 3 होते हैं ये अल्जाइमर यानी भूलने की जो बीमारी होती है उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है। तो आप प्रण कर लीजिए कि हमें 1 और 2 स्पून, जितना भी कंफर्टेबल है, जितना भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उतना देसी घी आप डेली खाइए। चाहे रोटी पर लगाकर खाइए, चाहे दाल में डालकर खाइए, पर परांठे तलकर बिल्कुल मत खाइए। चलिए नेक्स्ट सुपर फूड के बारे में हम बात करेंगे, वो है मेथी दाना और अलसी के बीज। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड, अलसी दाना मतलब फ्लैक्स सीड्स। ये दोनों तो आफ्टर द एज ऑफ 60 एंड 65 जादुई सीड्स हैं। 60 टू 65 एज के बाद हमें जोड़ों का दर्द और शुगर की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पीछे पड़ जाती है। और मेथी दाना के अंदर फाइबर और स्पेशल कंपाउंड होता है। और हम बात करें यदि अलसी के बीज की यानी फ्लैक्स सीड्स की, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत बड़ा खजाना है। बड़ी उम्र के साथ साथ हमारी नसें जो हैं वो बहुत सख्त हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये हमारी नसों को भी सॉफ्ट करेगा
और ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से भी हमें बचाएगा। हमें इसे खाना कैसे है, मेथी दाना को लीजिए 1 स्पून, आप उसे धो लीजिए, धोने के बाद 1 गिलास पानी के अंदर उसे भिगोकर रख दीजिए और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे मेथी दाना सॉफ्ट हो जाएगा, उसका पानी जो है वो छान कर पी लीजिए और जो मेथी दाना है उसे भी आप चबा चबा कर खा लीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो बेटर है कि आप एक उबाल दे दीजिएगा। आप उस पानी को जितना भी गर्म आप पी सकते हैं उसे सिप सिप करके पी लीजिए और जो मेथी दाना है उसे भी चबा चबा कर खा लीजिए। 1 महीने के बाद ही आप देखिएगा यदि आपके घुटनों में या जोड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द है, वो सब दूर हो जाएगी। और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के जो बीज हैं उससे कभी भी आप साबुत मत खाइएगा क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम देती है। तो आपने अलसी के बीजों को रोस्ट कर लेना है अच्छे से। रोस्ट होने के बाद उसे ठंडा कीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए और एक पाउडर नुमा बना लीजिए और एक कंटेनर में डालकर रख लीजिए। आप जब भी मॉर्निंग में उठें 1 स्पून आप अलसी के बीजों का जो पाउडर है वो लीजिए, उसके ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए या फिर गर्म पानी में घोलकर इसको पी लीजिए। दूसरा है, जब भी आप खाना खाते हैं दही के अंदर आप 1 चम्मच अच्छे से घोल लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल लीजिए, आप उसे खा लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सुपर फूड की, वो है दलिया और ओट्स। क्या होता है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें डाइजेशन की समस्याएं होने लग जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें डाइजेस्ट नहीं होती कोई भी चीज़, या हमारे कॉन्स्टिपेशन रहती है, या हमारा पेट साफ नहीं होता। ऐसी ढेर सारी समस्याओं के बारे में आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। तो आप उन्हें सजेशन दीजिए कि आप ब्रेकफास्ट में परांठे छोड़िए, दलिया या ओट्स खा लीजिए। ये इजीली पचता भी है और होल डे आपको एनर्जी देगा और उसके साथ साथ आपके जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो उसको भी दूर करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को स्पॉन्ज की तरह सोख कर निकाल देगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आंवला और पपीता। एज जब भी बड़ी होती है तो हमारी आंखों में कैटरैक्ट उतरने की समस्याएं हो जाती हैं, आंखें बहुत अधिक कमज़ोर हो जाती है, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। यदि आप डे टू डे रूटीन में आंवला और पपीता को शामिल कर लेंगे तो आपकी ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। आंवला के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यदि आप 20 संतरे लेंगे और 1 आंवला लेंगे तो सोचिए 20 संतरे जितना विटामिन सी 1 आंवला में होता है। तो आंवला को अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल कर लीजिए। और जो पपीता है उसमें पपाइन नाम का एंजाइम होता है। ये प्रोटीन यदि डिपॉजिट हो जाता है बहुत अधिक हमारे शरीर में तो ये उसको भी तोड़ने का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, हमारे शरीर को फिट रखता है, हेल्दी रखता है, हमारा पेट जो है वो बहुत हल्का महसूस होता है पपीता खाने से। अब हम बात करेंगे कि आंवला को हम कैसे खाएं। आप आंवले का जूस ले लीजिए, यदि सीज़न है तो आंवला खाइए, यदि सीज़न नहीं है तो आंवले का जूस ले लीजिए। आंवले का जूस गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लीजिए। डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आप मिरेकल रिजल्ट देखेंगे और आपको लगेगा सुबह हमें बहुत कुछ खाना होता है तो आप खाने के थोड़े समय के बाद भी आंवले का जूस गर्म पानी में डालकर पी लीजिए। आपका जो खाना है वो भी डाइजेस्ट कर देगा, आपके पेट को भी हल्का रखने में ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर फूड की, वो है मखाना और पंपकिन सीड्स। मखाना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कद्दू के बीज से पंपकिन सीड्स हैं, उसके अंदर भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक होता है जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। बहुत से मेंस के अंदर प्रोस्टेट जैसी समस्याएं हो जाती हैं, ये उससे भी बचाता है। इनफैक्ट ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको इसे खाना कैसे है, जब भी आप शाम होती है तो आपको भूख लगती है, कुछ भी खाने के लिए मन करता है, उस समय आप बिस्किट या नमकीन खा लेते हैं। इससे आपकी फिटनेस जो है वो वीक पड़ जाएगी। जब भी आप शाम को लगे आपको भूख लगी है तो आपने मखाना लेना है, मखाने को रोस्ट करके खाना है। आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए, मन करे तो अदरवाइज ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं। यदि थोड़े से घी डालिए, उसे अच्छे से रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद आप उसे हल्का सा ठंडा कीजिए और उसके ऊपर सेंधा नमक और काला नमक ये डालकर आप मुट्ठी भर खा लीजिए। आप देखिएगा प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी भी फिट हो जाएगी। और पंपकिन सीड्स के साथ भी ऐसा है, उसे कभी कच्चा नहीं खाना, उसको भी रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद सेम वैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर आप इनफेक्ट मखाने और सेंधा नमक इकट्ठे भी एक जगह रख लीजिए बनाकर। एक मुट्ठी लीजिए, शाम को जब भी भूख लगे आप खा लीजिए। नेक्स्ट सुपर फूड है भीगा बादाम और अखरोट। वो आप सबको मालूम है, हमारी नानी दादी का ये नुस्खा है कि रात को सोने से पहले 4 बादाम लेते हैं, उसे रात को भिगो देते हैं पानी में और वो 1 अखरोट लेते हैं और थोड़े से पानी में भिगो देते हैं। आप 4 अखरोट और 1 बादाम बेशक अलग अलग भिगो लीजिए। जब आप सुबह उठेंगे अपने बादाम का छिलका उतार देना है। बादाम छिलका उतार कर ही खाइएगा क्योंकि छिलके में फाइटिक एसिड होता है, तो आप कोशिश कीजिए छिलका उतार कर खाइए। दूसरी बात रही अखरोट खाने की,
अखरोट, भीगा अखरोट आपके दिमाग, आपने कभी भी अखरोट को देखा होगा कि अखरोट की जो शेप है वो आपके ब्रेन से मिलती है। इसका मतलब है ये हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपने 4 बादाम और 1 अखरोट दोनों को रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठकर छीलकर खा लीजिए, जो आपको भूलने की बीमारी से भी बचाएगा और आपके हार्ट को भी हेल्दी रखेगा और बॉडी को भी हेल्दी रखेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर फूड की, हरी मूंग की दाल। उम्र के साथ साथ हमारी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, हमारे हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी कमज़ोर सी महसूस होने लग जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। अब बहुत घर पर इजीली स्प्राउट्स बना सकते हैं, आप इससे स्प्राउट्स बना लीजिए। ये आपकी आंतों को भी आराम देगा और जो हमारी बॉडी में कमज़ोरी फीलिंग होती है एज के अकॉर्डिंगली, ये उसको भी दूर करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे सुपर फूड की जो सबको मालूम है, पानी और छाछ। इसे खाना तो नहीं है, इसे पर पीना है, बट हमें इससे क्यों हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे? क्योंकि हमेशा हमारा ब्रेन बताता है कि हमें प्यास लगी है या हमें कुछ पीना है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा ब्रेन जो है वो सुन्न होने लग जाता है और हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमें प्यास लगी है या नहीं लगी है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप बैठते हैं बॉटल लेकर बैठिए, बॉटल आपके सामने होगी तो पानी भी आराम से पिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पानी भी नहीं पिया जाता जब हम सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, तो आप छाछ लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सुपर फूड की जो सबको मालूम है, गुड़ और चना। क्या होता है, जैसे हम थोड़ा सा एज बढ़ती है तो हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो हमें सांस फूलने लग जाती है और हम बहुत जल्दी थकावट फील करने लग जाते हैं। गुड़ एक नेचुरल आयरन सोर्स होता है और चने के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और आयरन और प्रोटीन जब मिलते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग बनती है, आपकी हड्डियों को भी ये मजबूत बनाता है। पर हम इसे कैसे खाएं? इसे खाने के लिए आप चाहे शाम को मखाने खा लीजिए, 1-2 दिन मखाने खा लीजिए, उसके बाद आप भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसे खा लीजिए। पर जो चने हैं वो भुने हुए होने चाहिए, छिलके वाले होने चाहिए। ये आपके मीठे की जो क्रेविंग है उससे भी शांत करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर फूड की, और वो बहुत अच्छा सुपर फूड है, सबको मालूम है, वो है गोल्डन मिल्क। तो रात को सोने से पहले रूटीन बना लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, कच्ची हल्दी होगी तो बहुत अच्छा है, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। आपको कैसे बनाना है दूध हल्दी का, आपने क्या करना है, दूध लेना है और उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी को अब धो लीजिएगा, छिलका छील लीजिएगा, छोटे पीसेस कीजिए और दूध में डालकर 1-2 उबाल दे दीजिएगा। उसको उतना गर्म पीजिए जितना आप एक्सेप्ट कर पाएँ और आप सिप सिप करके रात को सोने से पहले पी लीजिए। 5 मिनट थोड़ा सा टहलिए और सो जाइए। ये हैं 10 सुपर फूड्स जो आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स देंगे। मैंने आपको बताया कि इन सुपर फूड्स को खाना कैसे हैं, किस समय खाना है, कैसे खाना है और उसके साइंटिफिक रीज़न क्या हैं आपके लिए। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आप सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, मानवता का धर्म है कि दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना। तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो मुझे लगता है इस लाइफ के अंदर जो मानवता का धर्म है वो आपने निभा लिया। तो आप कोशिश कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी मानवता का धर्म जरूर निभाइए। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए।